नमस्ते बच्चों, नारायण लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा असाइनमेंट है लेखन इस विषय पर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। लेखन इसके बारे में, लेखन के टॉपिक का पत्र लेखन ये आज का विषय है। और तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे पत्र क्या होता है? जहाँ पर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखते हैं। तो इसी के लिए इस पत्र लेखन के दो प्रकार है, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो इसके बारे में पहला प्रश्न है, पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर? तो उत्तर है, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। तो पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का अर्थ होता है जो है फॉर्मल लेटर, जो आपके, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो आप दूसरे जिन्हें आप जानते नहीं हो, ऑफिशियल पत्र, दैट इज औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र है जो जब आप आपके रिश्तेदारों को इनफॉर्मल लेटर, इंग्लिश में जैसे आपने देखा है कि 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, तो वैसे हिंदी में भी है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। दूसरा प्रश्न है, अनौपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं? अब अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? सो इनफॉर्मल लेटर, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल लेटर? उत्तर, जो पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। विच लेटर्स वी विल राइट टू अवर रिलेटिव्स। निजी संबंध, निकट संबंधियों, निकट यानी कि जो आपके पास के रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपके चाचा चाची, आपके नाना नानी, जो आपसे रिश्ता, जिससे आपका रिश्ता है, जिससे आप उन्हें अपना समझते हो, ओके, उन्हें वो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि आपके माता पिता, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार और आपके मित्र, ओके, ऐसे लोगों को जिन्हें आप जानते हो, उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। इनमें निजी बातों का वर्णन होता है। इन दिस लेटर, इस पत्र में अपने निजी बातों, निजी यानी पर्सनल, विच आर द पर्सनल थिंग्स आर देयर, इट यू कैन राइट इन दैट लेटर। इसलिए अनौपचारिक पत्र को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिसमें आप अपने मित्रों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए पत्र लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा, औपचारिक पत्रों के बारे में लिखिए। अब अनौपचारिक पत्र हमने देखा कि वो होता है इनफॉर्मल। अब औपचारिक पत्र जो होता है वो होता है फॉर्मल लेटर, जो हम ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए ऐसे पत्र लिखते हैं। तो इसका उत्तर है, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता। अनौपचारिक पत्र हमने क्या देखा था? जिससे हमारा निजी संबंध होता है, मीन्स वी हैव द रिलेशन विद देम, ओके। बट इन औपचारिक पत्र, इन फॉर्मल लेटर, वी डोंट हैव द रिलेशन विद देम, अननोन पर्सन वी हैव टू राइट द लेटर। हमें जिस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें ये पत्र लिखा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। तो औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं। उसमें से 3 प्रकार मैं आपको बताऊंगी। एक है प्रार्थना पत्र, दूसरा है कार्यालयी पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। ऐसे 3 प्रकार के पत्र होते हैं औपचारिक पत्रों में। औपचारिक पत्र में हमने देखा प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। अब प्रार्थना पत्र का अर्थ होता है कि जब आप स्कूल से लीव वगैरह लेते हो, आपको छुट्टी चाहिए, तो रिक्वेस्ट पत्र होता है। दिस इज रिक्वेस्ट लेटर, ओके। व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग द प्राध्यापक और प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल और योर क्लास टीचर, देन यू आर टू राइट द लीव लेटर। सो दैट इज यू आर रिक्वेस्टिंग देम टू गिव द लीव। तो प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। तो प्रधानाचार्य को क्या अर्थ होता है? प्रिंसिपल को, व्हेन यू विल आस्क द लीव, यू हैव टू राइट द लीव लेटर, दैट विल कम अंडर प्रार्थना पत्र, यू आर रिक्वेस्टिंग। कार्यालयी पत्र का अर्थ होता है जो ऑफिस के लिए लिखा जाता है, ऑफिस। तो दैट इज कि किसी सरकारी अधिकारी, विभाग अधिकारी,
तो जहाँ पे सरकार के यानी गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड एनी डिपार्टमेंट ऑफिसर यू हैव टू राइट द लेटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके मोहल्ले में कुछ परेशानी है, तो यू हैव टू राइट द डिपार्टमेंट ऑफिसर, और यू वांट समथिंग फ्रॉम द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो यू हैव टू राइट द, तो आपको सरकार को पत्र लिखना है, तो सरकारी अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, वो है कार्यालयी पत्र यानी ऑफिस के लिए लिखा हुआ पत्र। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक का अर्थ होता है जो बिजनेस के लिए किया जाता है, व्यवसाय का अर्थ है बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस। तो वो कौन सा होता है, तो दुकानदार, दुकानदार यानी कि शॉपकीपर। नेक्स्ट है प्रकाशक, प्रकाशक का अर्थ है पब्लिशर, जो बुक्स पब्लिश करते हैं। आपके बहुत सारे बुक्स पब्लिशर्स होते हैं, तो उन्हें पत्र लिखने के लिए, जैसे कि आपने कोई बुक्स मंगवाए हैं, तो बुक्स मंगवाने के लिए आप उनको पत्र लिख रहे हो कि इतने इतने क्वांटिटी, इतना ये सब्जेक्ट हमें, ये सब्जेक्ट के ये विषय के बुक पुस्तक हमें चाहिए, तो वो पब्लिशर को बुक्स। और दूसरा है व्यापारी कंपनी। व्यापारी कंपनी में आता है जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कुरियर वगैरह होते हैं कि आपको कोई कुरियर से आप मंगवा रहे हैं, जैसे अमेजोन वगैरह है, तो वहाँ पे आप कुछ मोबाइल मंगवा रहे हो और कोई बुक्स मंगवा रहे हो, कोई भी चीज़ हो, आप जब ऐसे अमेजोन कंपनी, ऐसे कंपनियों को मंगवाते हैं बिजनेस के लिए, व्यापारी कंपनियों से जब आप कुछ मांगते हो, मंगवाते हो, तो उसके लिए होता है व्यावसायिक पत्र। तो पहला है प्रार्थना पत्र, औपचारिक में पहला है प्रार्थना पत्र, जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये पत्र प्रधानाचार्य को या कक्षाध्यापक को लिखा जाता है। दूसरा है कार्यालयी पत्र, जो है कार्यालय का अर्थ होता है ऑफिस, तो वहाँ पर किसी सरकारी अधिकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर को और आपके डिपार्टमेंट, आपके एरिया के ऑफिसर को पत्र लिखा जाता है। तीसरा है व्यावसायिक पत्र, जो है बिजनेस के रिलेटेड होता है, तो वो होता है कभी आपको शॉपकीपर को पत्र लिखना है कुछ मंगवाने के लिए, और कभी आपको प्रकाशक का अर्थ होता है पब्लिशर को पत्र लिखना है कि कुछ बुक्स वगैरह मंगवाने हैं। और तीसरा है व्यापारी कंपनी, जैसे कि ये जो जहाँ पर आप कुछ मंगवाते हो, तो वहाँ पे होता है व्यापारी पत्र। तो ऐसा आज हमने देखा है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आपके निजी संबंधियों को, आपके रिश्तेदारों को और आपके मित्र परिवार को पत्र लिखा जाता है, और औपचारिक पत्र जो होता है वो आपको आपके प्रधानाचार्य को, कार्यालय को, किसी अधिकारी को जिसे आप जानते नहीं हो, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसे निजी पत्र नहीं होते हैं। तो ऐसा है आज का औपचारिक और अनौपचारिक पत्र।